नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको पैसा एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। पैसा एक्ट 1996, जिसको हम कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। यह साथियों जो कानून है 1996 में ही बना, अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्रों में जो है विशेष स्वशासन प्रशासन के लिए। लेकिन साथियों 1996 के बाद जो है ये कानून जो है कई सालों तक जो है कई सारे राज्य जो है अपने राज्यों में लागू नहीं किया। लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश में अभी वर्तमान समय में पैसा एक्ट कानून को पूरी तरीके से स्वीकृति किए हैं, इस्टेब्लिश कर दिया है। मोटा मोटी साथियों ये पैसा एक्ट कानून जो है हमारे झारखंड में जो है 1 से 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से ये कानून लागू हो जाएगा। ये पैसा एक्ट कानून क्या है? पैसा एक्ट कानून क्या चीज का प्रोविजन की बात करता है? पैसा एक्ट कानून में आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए किस चीज की जो है अधिकार की बात करते हैं, ये सारे चीजें साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि पैसा एक्ट जो कानून है 1996 में जब यह कानून बना था तो क्यों बना था? 1996 में साथियों जो ये कानून बना हुआ था इसलिए बना ताकि जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में क्या था ना कि धीरे धीरे जो है उद्योगपति लोग या तो फिर जो है जो करप्ट अधिकारी हो उनके सहारे, उनके मदद से जो है आदिवासी जनजाति का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पे जो उनका संसाधन है, जो उसका कस्टम कल्चर है, जो उसका जल जंगल जो जमीन है, उनको जो है कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे थे। ठीक है, यानी कि सदियों से आप लोग जानते हैं प्राचीन समय से आदिवासी लोग जो है पूरा हाशिए में रहा है। अब क्या कर रहे थे कि अब धीरे धीरे जो है ना आदिवासी की क्षेत्रों में, जो आदिवासी जनजाति जो क्षेत्रों में थे उन क्षेत्रों के जंगल जमीन को काटने पर जो है पूरी तरीके से उतारू हो गए थे और सरकार भी इस चीजों को जो है ना पूरी तरीके से जो है लगा हुआ था और बड़े बड़े उद्योगपति भी जो है इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को जो है नुकसान नष्ट करने में पूरा तरीके से लगा हुआ था। तो अनुसूचित जनजातियों का जब पूरी तरीके से उनका जो संसाधन है, रिसोर्स है, उनकी जो कस्टम कल्चर वो धीरे धीरे क्या है उनका खत्म होती जा रही थी। तो लगा कि अनुसूचित जनजातियों का प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसी कानून होनी चाहिए जिस कानून में ये प्रावधान होनी चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है विशेष एक जो है प्रशासन का, विशेष स्वशासन का जो अधिकार हो, जहां पर जो है ना किसी सरकार का चलता हो, ना किसी जो है किसी अधिकारी का, ना पुलिस का किसी का चलता हो, बल्कि वहां का जो जनता, जहां का अनुसूचित जनजाति हो, उस अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग खुद जो है उस क्षेत्रों का मालिक हो। ये साथियों जो है इसके लिए ये जो है पैसा एक्ट कानून साथियों बनाना जरूरी था। तो इसीलिए साथियों पैसा एक्ट कानून 1996 में बना। अब ये पैसा एक्ट साथियों जो कानून बना इसमें कई सारी चीजें प्रावधान किए गए। अब वो प्रावधान साथियों जो किए गए उसमें से साथियों ये कहा गया कि अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्रों हैं उन क्षेत्रों में जो है कोई भी अगर प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, ये सारे लोग अगर कोई खनन करना चाहता हो, कोई उत्खनन करना चाहता हो, कोई अगर तस्करी टाइप का कोई अगर चीज करना चाहता तो वो नहीं कर सकते हैं भैया। वो करने के लिए एक प्रोविजन किया गया, एक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में अगर सरकार को अगर खनन भी करना चाहती है तो सरकार तो सीधे नहीं कर सकता है, बल्कि राज्यपाल जो है राज्यपाल से ऑर्डर लेना पड़ेगा। और जो राज्यपाल होंगे राज्यों का, वो राज्यपाल जब तक आदेश नहीं देगी तब तक जो है उन क्षेत्रों में आदिवासी यानी कि जनजाति के क्षेत्रों में जो है कोई खनन नहीं होगा। और जो खनन भी होंगे तो फिर कौन करेंगे? तो भैया राज्यपाल जब आदेश देंगे तब, और राज्यपाल के आदेश अनुसार कौन काम करेंगे? डीसी। और डीसी क्या करेंगे? अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में एक टीएसी यानी कि एक साथियों ग्राम सभा का जो बैठक करवाएगी और ग्राम सभा में जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति जो लोग होंगे उसमें 50% से अधिक जो उन लोगों का जनसंख्या होगी इस ग्राम सभा में, और उन्हीं अनुसूचित जनजातियों में से एक लोगों को जो अध्यक्ष चुना जाएगा। और वो जो अध्यक्ष होंगे उसी अध्यक्ष के आदेशानुसार उन्हीं के नेतृत्व में पूरी तरीके से जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में कोई भी प्रकार का खनन होगा, चाहे वो बालू का खनन हो, चाहे पत्थर का खनन हो, या किसी प्रकार का कोई खनन हो, चाहे कोई फैक्ट्री कंपनी भी खोलना हो, तो वहां आदिवासी जो होंगे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों वो आदिवासी के अनुसार ही चलेगा। और वो ग्राम सभा का हेड कौन होंगे? तो ये ग्राम सभा का हेड होंगे अनुसूचित जनजाति के लोग। ये साथियों जो पैसा एक्ट कानून में लिखा गया, ये क्यों लिखा गया ऐसा? ताकि जो है अनुसूचित जनजातियों का अपना जो कस्टम है, उसका कल्चर, उनका जो रिसोर्स, उनकी संसाधन है, जल जंगल जमीन, जो उनका पेड़ पौधे, वो सारी चीजें सुरक्षित रह सके, इसलिए साथियों ये ऐसा कहा गया।
मतलब मोटा मोटी देख सकते हैं कि 65 कानून कितना खतरनाक, मतलब कितना बढ़िया समझ सकते हैं एक प्रकार का आदिवासियों के हितों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजातियों के जो प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया। यानी कि समझ सकते हैं कि मतलब अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की कोई भी जो है वहां पर कोई शासन प्रशासन नहीं चलेगा भैया। आदिवासी लोग वहां का मालिक होंगे, उस ग्राम सभा उसका वहां का मालिक होगा। ठीक है। अभी झारखंड सरकार क्या किया है, इस 65 कानून को पूरी तरीके से स्वीकृति दे दिए हैं। ये 65 कानून को पूरी तरीके से अभी जो है स्टेब्लिश कर दिए हैं। मोटा मोटी 1 से 2 महीने के अंदर जो पूरी तरीके से ये कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे। यह हमारे जो झारखंड प्रदेश के साथियों जो 13 जिले हैं, वो 13 जिले में साथियों ये 65 कानून लागू होगा। ठीक है। और 65 कानून जो है ये 13 जिलों के अंदर कौन कौन सा पंचायत में 65 कानून लागू होगा, ये डीसी साथियों एक सूची बनाती है और ये सूची बनाकर साथियों तय करेगा कि इस जिले में इतना पंचायत है और इतना पंचायत को जो है शेड्यूल ट्राइब के एरिया में, यानी कि इसको जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में यहाँ पर 65 कानून लागू होगा। ये साथियों डीसी फिर तय करेंगे और फिर वो क्षेत्र कहला जाएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। और वहां पर जो है किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का कोई वहां पर कानून नहीं चलेगा। मतलब वहां कोई खनन, कोई उद्योगपति हो, कोई सरकार हो, वो नहीं कर सकते हैं बिना राज्यपाल के आदेश का, बिना डीसी का आदेश। और होंगे भी वहां खनन तो फिर क्या करेंगे, डीसी इस चीज के लिए टीएससी करवाएगी, यानी कि एक गठन करवाएगी टीम, एक ग्राम सभा का गठन करवाएगी और ग्राम सभा में जो है एक अध्यक्ष होंगे आदिवासी समुदाय के, अनुसूचित जनजाति का, और उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के अकॉर्डिंग साथियों पूरी तरीके से वहां पर खनन होगा। और जितना खनन में पैसा आएंगे वो पैसा, आधा पैसा जो है उस ग्राम पंचायत का विकास में साथियों, उस अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का विकास के लिए साथियों आधा पैसा लगेंगे। यानी कि जितना इनकम होगी उसमें से आधा पैसा जो सरकार के अकाउंट में, आधा पैसा जो है अनुसूचित जनजाति के उन क्षेत्रों में लगेगा वो पैसा साथियों। इस प्रकार से साथियों इसमें प्रोविजन किया गया है। तो ये साथियों 65 कानून पहले आना चाहिए, हालांकि देर हो गई ये कानून आने में, लेकिन देर ही सही है साथियों, लेकिन बेस्ट एंड बेटर हुआ है ये कानून आकर। पूरा झारखंड को साथियों एक प्रकार से जो है अनुसूचित जनजातियों के लोगों को साथियों प्रोटेक्शन देने वाले की बहुत बड़ी साथियों कानून है। इस कानून को हम लोगों को स्वागत करनी चाहिए। हालांकि कानून पहले बनी हुई थी लेकिन अभी तक साथियों लागू नहीं हुआ था, अब साथियों पूरी तरीके से लागू होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है, ये जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र जो कौन कौन से होंगे, इनके लिए प्रोविजन साथियों 243 जो इनके बारे में साथियों इसमें चर्चा किया गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए कई सारे प्रोटेक्शन साथियों, कई सारे हक अधिकार, कई सारे जो प्रोविजन किए गए हैं हमारे संविधान के आर्टिकल में। जैसे 243 डी हो गया, 243 टी हो गया, जैसे आर्टिकल नंबर 16 हो गए, 17 हो गए, इसके तहत साथियों आप लोग जानते हैं कई सारे अधिकार दिए गए हैं। बाकी साथियों 343 जो संविधान का अनुच्छेद 330 है, 332 है, इसके तहत साथियों लोकसभा, राज्यों को, विधानसभा में साथियों जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान किए गए हैं, स्थानीय निकाय में रिजर्वेशन दिए गए हैं। ये सारी चीजों के बारे में साथियों अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है त्रिपिटक क्लासेस यूट्यूब चैनल में जाइए और आप लोग साथियों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग साथियों समय समय पर संविधान के बारे में और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विशेष प्रोटेक्शन के लिए जो स्पेशल कानून बना हुआ है उस कानून के बारे में आप लोग को समय समय पर नोटिफिकेशन और जानकारी मिलता रहे। तो इसलिए साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय संविधान।